जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महा अवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। जलाभिषेक दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण विधुसराग्रीं प्रस्वेद तापमलमुक्तम अपि प्रकृष्टे भक्त्या जले जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरमं हम सम तम पम ओम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम शिव शिव राम द्रम द्रिम द्रिम द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 24 प्रभु के पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। अब जल की धारा करके मैं जिनवर को अर्घ्य चढ़ाता हूँ। ओम भीषरत पृष्ठ भक्त्या ललाटे तड्डेश निवेशितोचे हस्ते श्रुतासुरवरासुर मर्त्यनाथै तत्काल पीलितमयक्षुरस्य धारा सद्या पुनातो जिन्बिम्बगते वैष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरमं हम सम तम पम मम मम हम हम सम तम तम पम पम झम झम शिव शिव राम द्राम द्रिम द्रिम द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। कृष्णवर्णनं हेमरसाभिरामं देह प्रभावलय संगमृक्त दीप्तिं धारं घृतस्य सुगंध गुणानुमेयां वन्दे रतां सुरभिसंस्नपनोपयुक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरमं हम सम तम पम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम शिव शिव राम द्राम द्रिम द्रिम द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। पूर्ण शार शशांक मरीचि जाल संदेरिवात्मय स्वामी सुप्रवाहै श्रीरेजिना श्रीतरे ऋषिच्यमाना संपादयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरमं हम सम तम पम हम हम सम सम तम तम पम झम झम शिव शिव राम द्राम द्रिम द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अभिषेक पर संचित फेन राशि पांडुत्व कांतिमवधीरयतामतीव तद्नांगता जिनपते प्रतमां सुधारा संपद्यतां सपदेवांच सिद्धेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरमं हम सम तम पम वम वम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम शिव शिव त्रम द्राम द्रीम द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते तद्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अर्गुण नृपामति स्वाहा स्नापितस्य ग्रदुग्धदीक्षवाहै सर्वाभिरोषद्भिरिरतुज्ज्वलाभिः कालीय कुङ्कुमरसत्कटवारि पूरे
उद्वर्तितस्य सरिदामनसिकमेला काले कुंकुम रसत्कटवारी पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम बम बम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम झम पम झम छिम छिम राम राम दिन दिन द्रावय द्रावय द्रव्य देवम नवर्ते भगवते श्रीमते सर्वौषधि विषयकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा इष्टिर्मनोरशते भव्य पुंसाम पूर्णे सुवर्ण कलशे निक्लिर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु प्लावये त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मम हम सम तम पम वम मम मम हम हम सम सम तं तं पं पं झम झम छिम छिम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो रहते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा शुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्य चंदनेन इन्द्रदेव परिकुङ्कुमेन इंद्रदेवो विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मम हम सम तम पम वम मम मम हम सम सम तं तं पं पं झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय ओम ओम नमो नमो रते रते भगवते श्रीमते सफेद चंदनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि काया सुगंधि तस्मैव यस्य तस्य प्रकृष्टे प्रथमोपरि रक्तगन्धै धारासु हेम कल से कुर्ती ही भव्य संसार चक्रम पहाय भवेत सिद्ध ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम झम पम झम छिम छिम राम राम दीन दीन द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते रक्त लाल चंदनाभिषेकम चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा नागेंद्र चक्रधर साधु सुरा सुरेंद्रहीन कल्याण पंच सहितो जिन भास करो यह तस्याभिषेक मलेन कुसुम कुंकुमेन कृत्वा सुभगर सुरचरम लभते सुमोक्षम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वम मम हम सम तम पम हम हम सम सम तम तम पम झम पम झम छिम छिम राम राम दीन दीन द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते कुंकुमाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा हेमापदिव्यललितस्य जिनीश्वरस्य धारां करोति मुनिजस्तु हरिद्रयायः ऐश्वर्य कांति विवम लभते सुशीघ्रम निर्वाण सौख्यम अम्लम लभते क्रमेण ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम बम बम हम सम तम बम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम झम पम झम छिम छिम राम राम दीन दीन द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा आनीय सुद्रव्य श्रेष्ठान् कर्माष्टकस्य च हेतु करोमि मिश्रम् कुर्वेषु भक्ति सहितं स्नपनं सुगंधे हे अष्ट कर्म विजयंजिन राज सूर्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम बम बम हम सम तम बम पम बम 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 हम सम तम सम तम पम झम पम झम छिम छिम राम राम दीन दीन द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा सुरेंद्र वृंदे वधूकवृंदैरपि चंपकाते पुष्पैरनेले कर्भिहताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रयुगं यजेहम् श्रीमज्जिनेन्द्राग्रयुगं यजेहम् ओम ह्रीं सुम्नः सुप्रदाय प्रसष्टिं करोमि इति स्वाहा जय हो जय हो जय हो आरती उतारो रे 2400 जिनवरे की मैं तो आरती उतारो रे 2400 जिन्नेवर की जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो तद्योज्वलक्षतमनोहरे पुष्पदीपै पातर्प्रीतं प्रदीनं महतादरेण त्रैलोक्ये मङ्गलसुखालये कामदाः मारार्तिकं तविभोरवतारयामि प्रवतारयामि भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज अपनी अपनी नगरी में हो सब मिल अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारू रे 24 जनवरी की जय 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 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो इति श्री मंगलारती अवतरणं करोमि वेरणल्पघनसारे चतुस्समादे
रामोदवासी समस्त दिगंतरालयी श्रीकृतेन पैसां पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रमम हम सम तम पम ओम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम शिं शिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। भगवन्तो सर्वज्ञः सकल सर्वदुष्णा सकल वीर्या सुखा स्त्रीलोक प्रवर्तन कराम जाति जरा मरण सदृश्यम ओम शिव कीर्ति विश्व प्रियंताम प्रियंताम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमती अतिशयकारी छपरक्षादिनाथ पदम प्रभु चंद प्रभु वास्तु पूजन पुष्पदंत मुनिसुरत नेमिनाथ पार्श्वनाथ वर्धमान चौशंकर जनीन्द्राय रत्नत्रयलंकृताय मंडमंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र चक्राधीश्वराय नव केवल घोरोपशर धनेन्द्र शंकराय धनेन्द्र शंकराय व्याप्ताय दिव्य तुजमुक्ताय सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुख विरिष्ट मुनि आरिका शावक शाविका नाशनाय अदराय अमराय अभवाय अतिम संगस्म इष्ट जीव समस्त विषय कर्ता विधान कर्ता शांति मंत्र कर्ता प्रवेशन आचार्य गुरुदेव श्री कुंज सागर जी कन्हन नामदेव सिंह निवलुक्त गणी आरिका श्रीमती गणी आरिका अष्टमती आरिका सुगमती माता जी चुल्ला के कैसे नहीं बोला आरिका श्रीमती और कैसे बोलूंगे आरिका समझ माश मत बोलूं कैसे समस्त परिवार से चतुर्संग से चुलक धर्म शांति चतुर्भुज से वार्षिक शांति मंत्र करता परिवार अन्य समस्त परिवार से श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि स्मृति कृष्ण के परिवार श्री महावीर कुसुमलता मयंकर डॉक्टर परिवार श्री प्रमोद रेखा संजय प्रीति शेखर जवान की नितिन वैशानी दखाती परिवार नाकुम श्रीमती ललित लाचंद नीलेश पंकज सौजी परिवार श्री रविंद्र वैजयंती पंकज पीयूष रचिकर परिवार से सौजी परिवार विनय सागर नाम पायल परिवार शांतिलाल कंफारा जिसे बाहुबली फुटन संजीव सप्राची से मुंबई मनोज विजय की वर्धमान निहाम मुझे की नीलेश दीपाली परिवार प्रशांत सारी का परिवार दर्श नव्या परिवार सपना तुरंतर पार्टी परिवार नमिता महेश प्रेमिता मानसन कटारिया रामगंज मंडी कोटा अपूर्वा नीरज परिवार डॉक्टर राजू परिवार सुजीवन मम सर्पापम छिंचिंदे विंध्यपयम चिंचिंदे विंदे आयाशम चिंचिंदे विंदे सर्वसर्गम चिंचिंदे विंदे सर्वविघ्नं चिंचिंदे विंदे सर्वभयं चिंचिंदे विंदे जन्मजरणं च चिंचिंदे विंदे हन्तुकामं चिंचिंदे विंदे हासुरितकामं चिंचिंदे विंदे क्रोधमानमयलोभं च चिंचिंदे विंदे शोकभयजुगुप्सां च चिंचिंदे विंदे पापरोधनं च चिंचिंदे विंदे अग्निहत्याभयं च चिंचिंदे विंदे पुत्रपुत्रवेदं च चिंचिंदे विंदे मिथ्यात् प्राग्देशमत्सरं च चिंचिंदे विंदे सर्वविघ्नं चिंचिंदे विंदे सर्वचोरसम्राजभयं च चिंचिंदे विंदे सर्वदोषरोषभयं च चिंचिंदे विंदे त्रिकर्षप्रसादं च चिंचिंदे विंदे सर्वसर्वविधं च चिंचिंदे विंदे सुहृतां च चिंचिंदे विंदे सर्वतृष्णा मूर्छार्त्रौध्यानं च चिंचिंदे विंदे सर्वपरमन्त्रं चिंचिंदे विंदे सर्वात्परघातं चिंचिंदे विंदे सर्वातिरिपुरुष चिंचिंदे विंदे सर्वाकुलाकुलं च चिंचिंदे विंदे सर्वशूरं च चिंचिंदे विंदे सर्वकुशोगं च चिंचिंदे विंदे अहंकारं च चिंचिंदे विंदे सर्वसंकल्पजालं च चिंचिंदे विंदे प्रदुष्मारिं च चिंचिंदे विंदे प्रधान्यमारिं च चिंचिंदे विंदे रौषगुणमारिं चिंचिंदे विंदे कल्पत्रमारिं चिंचिंदे विंदे पुष्पलतामारिं च चिंचिंदे विंदे सर्वराष्ट्रदेशमारिं च चिंचिंदे सर्वहं विंदे च चिंचिंदे विंदे सर्वेद्रियां चिंचिंदे विंदे सर्वमोहनीयां चिंचिंदे विंदे सर्वकर्माष्टकं चिंचिंदे विंदे सर्वदुर्भगत्वं चिंचिंदे विंदे ओम। यदि आपके द्वारा जाने अनजाने भगवान का दर्शन करते हुए तीर्थ यात्रा करते हुए मंदिर में देवालय में जिनालय में दर्शन पूजन अभिषेक विधान करते हुए मंत्र जाप करते हुए स्वाध्याय करते हुए गुरुओं को आहार दान देने में चौका लगाने बनाने में अथवा वयवृत्ति में किसी प्रकार से मन से वचन से काय से अशुद्धि हो गई है, मंदिर में बैठे बैठे आपने खा लिया हो पी लिया हो, मंदिर से घर से मंदिर आप आ रहे हैं, कोई अशुद्ध मांसाहारी आपको छू गया हो, रास्ते में आते समय अशुद्ध द्रव्य पर पैर पड़ गया हो, इस प्रकार की अशुद्धि जब होती है तो अशुद्धि होने पर ही नाना प्रकार के रोग होते हैं। चंद्रषष्ठी व्रत में कहा गया है कि ईश्वर चंद्र ने अपनी पत्नी चंद्रा जो कि अशुद्ध थी, अशुचि थी, अशौच था उसको, और उसने मासोपवास मुनिराज का प्रदान किया और उनको आहार दान देने के लिए आह्वान किया। कहा कि तुम आहार देने आओ। पत्नी ने कहा कि मैं अशुद्ध हूं, मैं आहार नहीं दे सकती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होता है, कौन देख रहा है, मुनिराज तुम मौन है, तुम चुप रहो। और उसने
अपने पत्नी जो अशुद्ध अवस्था में थी उससे उसने आहार दिलवाया, स्वयं आहार दिया अशुद्ध अवस्था में। इसलिए मुनिराज तो आहार करके चले गए, लेकिन अगले 8 दिनों के अंदर में भयानक कोढ़ उसको हो गया, दोनों कोढ़ हो गया, शरीर गलने लग गया, दुर्गंध, इतनी दुर्गंध की पड़ोस के लोगों ने भगा दिया कि तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ मत रहो। उसको अपना देश छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके जंगल में रहना पड़ा। और जंगल में फिर महामुनिराज आए, उनके दर्शन किए, पूछा कि भगवान मेरे ऐसे कौन से पाप का उदय है कि जिससे मुझे ये संकट आया हुआ है, ऐसा कोढ़ हुआ है। मुनिराज ने कहा कि तुमने मुनि मुद्रा का अनादर किया है, तुमने चरित्र को अपवित्र बता करके, अपने अशुचि को शुचि बता करके तुमने संयम का दोष लगाया है, इसलिए ये कोढ़ हुआ है। बोले उसका प्रायश्चित क्या है? तो मुनिराज ने कहा कि इसका प्रायश्चित तुम चंदन षष्ठी का व्रत करो। चंदन षष्ठी व्रत करने से तुम्हारे सब प्रकार के संकट दूर हो सकते हैं। चंदन षष्ठी व्रत की पूरी विधि में कल आपको बताऊंगा, पहले बतला चुका हूं। तो दोनों पति पत्नी चंदन षष्ठी का व्रत किया और पहले साल ही व्रत करने पर उनके शरीर का पूरा कोढ़ समाप्त हो गया। 6 साल उन्होंने व्रत किया। 6 साल के पश्चात व्रत करके उन्होंने जिन मंदिर का निर्माण कराया, प्रतिष्ठा कराई, पुण्य संचय किया, जिसके फल से अगले भाव में वो जाकर के बनारस का राजा सूरसेन बना और वह जो चंदना थी उसकी पत्नी महारानी पद्मिनी बनी। दोनों बहुत सुंदर थे, दोनों का आपस का अपना प्रेम था और कोई प्रकार का उन्हें जहर मिले, कोई प्रकार से संकट मिले, लेकिन कहीं वो बीमार नहीं पड़ते, अस्वस्थ नहीं होते थे। आखिरी में जाकर के सूरसेन महाराज दीक्षा लेकर के मुनि बनते हैं, कर्म काट कर मोक्ष जाते हैं। ऐसा विशेष फल हमारे आचरण ने बताया है। इस कारण से चंद्र षष्ठी व्रत कल किया जाएगा, उसका उद्यापन विधान रहेगा, हमारा स्वयं कल उपवास रहेगा। तो आप सब भी तैयार रहिए, उपवास कर सकते हैं, एकाशन कर सकते हैं, व्रत कर सकते, विधान कर सकते हैं। स्वयं यहाँ धर्मतीर्थ पर आकर के आप विधान कीजिए, अथवा नहीं बने तो ऑनलाइन आप कीजिए और अपनी ओर से भी विधान करा करके सर्वौषधि का विशेष अभिषेक कल होने वाला है। रोग निवारण के लिए सर्वौषधि विशेष स्पेशल रहेगा, वो अभिषेक सर्वौषधि के द्वारा करा सकते हैं। सर्वौषधि के द्वारा कल की महाशांतरा होने वाली है, आप उसमें आप जुड़ सकते हैं और विधान करके पुण्य का संचय करें, ये मैं कामना करता हूँ आप सभी के लिए। आइए अब चढ़ाएंगे अर्चना फल। बोलो 24 शंकर भगवान की जय, चंद्र प्रभु भगवान की जय, चंद्र षष्ठी महाविधान की जय, चंद्र प्रभु भगवान की जय। आप सभी भक्तों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। जैन धर्म बहुत व्यापक धर्म है, विश्वव्यापी, परम करुणावान, हर एक समस्या का समाधान। यदि आपके अंतराय हैं तो अंतराय के निवारण के लिए 30-24 त्रिकाल 24 विधान, विद्या सिद्धि के लिए विद्या प्राप्ति विधान, सफलताएं पाने के लिए और जीवन के विघ्न को दूर करने के लिए गंध वाले विधान, विघ्नहर्ता गंध वाले विधान, कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए श्री चक्र महामंडल विधान। और यदि आपके द्वारा मन से, वचन से, काय से किसी प्रकार से अशुद्धि हो गई है तो अशुद्धि के निवारण के लिए है चंदन षष्ठी विधान। कल आप जब विधान करेंगे बहुत ही सुंदर विषय इसमें आता है कि जब आप मन की शुद्धि छोड़कर पूजा अभिषेक करते हैं। मन की शुद्धि क्या होती है? मन की शुद्धि का मतलब है कि आपके मन में आर्त ध्यान नहीं होना चाहिए, रौद्र ध्यान नहीं होना चाहिए। मन की शुद्धि का मतलब जब आप पूजन अभिषेक करते हैं तो मन में प्रफुल्लता होनी चाहिए। किसी प्रकार से भी क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय आपके उदय में नहीं आए तो आपकी मन शुद्धि है। और जहां आपके मन में क्रोध आ गया, मन में कषाय आ गई, वहीं आपका मन अशुद्ध हो गया। तो ऐसी अशुद्धि के निवारण के लिए आपको ये विधान करना चाहिए। इसी प्रकार से वचन की शुद्धि, यदि आप मंदिर में झूठ बोलते हैं, कपट से बोलते हैं, छल से बोलते हैं, तो आपका वचन शुद्ध नहीं है। और वचन की शुद्धि के लिए चंदन षष्ठी विधान। और काया को धोया, शरीर धो लिया पर मुख शुद्ध नहीं किया, कुल्ला नहीं किया, उपवास से पर मुख शुद्धि नहीं की, तो मुख शुद्धि नहीं करने पर शुद्ध वस्त्र पहन करके भी आप अशुद्ध हो गए। इसलिए उसकी शुद्धि के लिए कल का विधान है। बहुत बड़े बड़े विधान आप कर रहे हैं, पर विधान करते करते आप वहीं पर खाना खा रहे हैं, वहीं पर पानी पी रहे हैं, वहीं पर नाश्ता कर रहे हैं, तो वो अशुद्धि के लिए कल का विधान है। जब आप पूजन करते हैं, विधान करते, आहार दान देते हैं, और यदि आपको झमाई आती है, छींक आती है,
खांसी आती है, तो जब जमाई आती है, छींक आती है, तो छींक आने पर, खांसी आने पर आपके मुख से नाना प्रकार का, आपका ही मुख का भाप, अंदर का पानी निकलता है, अंदर का अशुद्ध वो आपको जब निकलता है, तो वह जो है आपके लिए अशुद्धि का पाप बंद कराता है। उस पाप के निवारण के लिए आपको ये विधान जो है करना चाहिए। और गुरुओं को आप आहार दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा में आप जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करते समय यदि आप मंदिर में, जैसे आप समय शिखर जाते हैं और समय शिखर में खाते खाते पीते पीते आप यदि वंदना करते हैं, तो इससे घोर पाप का बंध होता है। कभी मंदिर में, तीर्थ यात्रा में, तीर्थ वंदना में, कोई भी तीर्थ हो, किसी देव दर्शन को आप जा रहे हैं, तो शुद्धि के साथ जाना चाहिए, खाते पीते मौज मस्ती करते नहीं जाना चाहिए। यहाँ से ट्रेन आपकी जा रही है, प्लेन जा रहा है, और आप उस ट्रेन में ताश के पत्ते खेलते खेलते आप जा रहे हैं, नाना प्रकार के जुआ सट्टा खेलते जा रहे हैं, नाना प्रकार के पाप करते आप जा रहे हैं, तो इससे घोर पाप का बंध होता है। ऐसे ही जब आप स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में बाजार वाले कपड़े हैं, आप बाजार में घूम करके आए, चुप फी करके आए, सब कुछ हुआ है, और उन्हीं कपड़ों में यदि आप स्वाध्याय शुरू करते हैं, तो आपका कपड़े भी अशुद्ध हैं और तन भी अशुद्ध है। ऐसी अशुद्धि में यदि आप स्वाध्याय करेंगे, तो स्वाध्याय करने पर आपको कोढ़ हो सकता है। अशुद्धि में आप माला फेरेंगे, आपको कोढ़ हो सकता है। इसलिए मन भी शुद्ध होना चाहिए, तन भी शुद्ध होना चाहिए, वचन की शुद्धि होना चाहिए। यदि मन मेला है, तन मेला है, वचन से आप शुद्धि बोल रहे हैं, तो काय की शुद्धि? तीनों शुद्ध नहीं है। स्वयं शुद्धि से करना चाहिए और दूसरा भी करे तो उसको भी शुद्धि की प्रेरणा देना चाहिए। जब आप, जैसे ईश्वर ने, चंदना ने चुपचाप आहार दे दिया, छिपा लिया अपने पाप को, लेकिन पाप छिपा क्या? नहीं छिपा। वह जो पाप का उदय है ऐसा आया कि स्वयं शरीर में से कोढ़ निकल करके बाहर आ गया। पाप छिपाकर जो किए, एक दिन बाहर आए, घड़ा पाप का फूटता सबको ही दिख जाए। पाप छिपाए ना छिपे, छिपे न कोई रोग, शुद्धि से प्रभु भक्ति कर मिट जाए सब रोग। कैसे आप झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलकर दे दिया मुनिवर को आहार। तंबाकू खाते प्रवृत्ति नहीं, तंबाकू नहीं खाते, शराब पीते नहीं, शराब नहीं पीते, रात में खाते नहीं, रात में नहीं खाते। ऐसा जो झूठ बोलता है, तो आचार्य कहते हैं कि झूठ बोलकर दे दिया। आप थैली में कपड़े लेकर आ गए, कपड़े आपने धोए नहीं, सुखाए नहीं, निचोड़े नहीं, शुद्ध नहीं किए, और अथवा जो अपने अंदर के कपड़े अशुद्ध हैं, अंडर गारमेंट अशुद्ध हैं, उन्हीं पर दूसरे कपड़े आपने पहन लिए। यदि आप आहार देते हैं तो अशुद्धि होती है। फिर क्या होता है? झूठ बोलकर दे दिया मुनिवर को आहार, कोढ़ होए जब देह में करते कर्म प्रहार। जब आप झूठ बोल के आहार देंगे तो क्या होगा? कर्म आप पर प्रहार करेंगे, और उन कर्मों के नाश के लिए चतुष्षष्ठी का विधान है। आप मंदिर जाते हैं, यहाँ आप नहा लिया, शुद्ध कपड़े पहन लिए, पर उसी के साथ आपके नेल पेंट लगा है, लिपस्टिक लगा है, हिंसात्मक सामग्री, क्रीम पाउडर लगा है, भले चाहे वो पतंजलि के नाम से हो, चाहे विद्यांजलि के नाम से हो, पर लिपस्टिक तो लिपस्टिक होती है, नेल पेंट तो नेल पेंट होता है, अशुद्ध होता है। ऐसा अशुद्ध यदि आप सामान लगाते हैं और मुनियों को आहारदान देते हैं, अभिषेक करते हैं, तो अशुद्धि से घोर पाप का बंध होता है। इसी प्रकार से जो आगे पीछे कभी भी गुरु की निंदा करते हैं, जिनवाणी की निंदा करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, धर्मात्मा की निंदा करते हैं, उनके भी नाना प्रकार के रोग संकट आते हैं, बीमारियां होती हैं। यदि आप शहद खाते हैं, 7 प्रकार के व्यसन करते हैं, तो व्यसनों के कारण भी पाप का बंध होता है। इसलिए मन की शुद्धि के साथ करना चाहिए। और यदि आप निरंतर होटल का भोजन करते हैं, जोमेटो से ऑनलाइन भोजन आपका आ रहा है, ऑनलाइन सब्जी आ रही है, खाना आ रहा है, वो किसने बनाया, कैसा बनाया है, कौन है, किस जाति का है, क्या उसका व्यवहार है, पता नहीं हमको। ऑनलाइन खाना जो आ रहा है, वहां पर अशुद्ध औरतें ही बनाती हैं और मांसाहारी बनाते हैं, अशुद्ध जाति के लोग बनाते हैं, और उनके द्वारा आया हुआ भोजन पानी, तुम्हारा खाना पीना जो खाते हो, उसके बाद भगवान का अभिषेक करते हो, तो अभिषेक पूजन से पाप का ही बंध होता है। इसलिए इन पाप का निवारण के लिए आपको भक्ति भाव से पहले शुद्ध भोजन भक्ति के साथ शुद्ध करना चाहिए। अपने घर में शुद्ध बना हुआ भोजन हो, और घर के अंदर भी 3 दिन के अशुद्धि में महिलाओं को, लड़कियों घर में चौके में भोजन नहीं बनाना चाहिए, खाना बनाना नहीं चाहिए। शुद्ध और 3 दिन की शुद्धि के उपरांत ही
4 दिन की शुद्धि के उपरांत ही जब आप शुद्ध हो जाएं तभी चौके में जाना चाहिए। यदि आपने ऐसा भोजन बनाया है और ऐसा बना भोजन यदि आप खाते हैं, उसे खाने पर भी घोर पाप का सता वेदनी का बंध होता है। ऐसे अनेक कारण हैं, इसलिए कल उन सभी प्रकार के अशुद्ध संबंध दोष के निवारण के लिए चंद्र षष्ठी विधान किया जाएगा। आप सही महान भाव चंद्र षष्ठी के विधान में जुड़ करके लाभ प्राप्त करें, पुण्य संचय करें। इसी मंगल कामना के साथ में बोलो चंद्र प्रभु भगवान की जय, चंद्र षष्ठी विधान की जय।